नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो रिपोर्ट कार्ड डिजाइनिंग के रिगार्डिंग है, जिसमें हम आपको स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में एग्जामिनेशन मॉड्यूल के बारे में बताएंगे कि कैसे हम रिपोर्ट कार्ड में सीबीएसई के अकॉर्डिंग मार्क्स एंट्री करेंगे और कैसे सारे सब्जेक्ट की ग्रेडिंग करेंगे। इसी के साथ रिपोर्ट कार्ड में दिए हुए को स्कॉलस्टिक एरिया में कैसे ग्रेडिंग करनी है इसके बारे में भी बताएंगे, और अटेंडेंस की एंट्री रिपोर्ट कार्ड में कैसे करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए चलते हैं स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स की एंट्री कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हो स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन में जाएंगे, इसके बाद हम टर्म मास्टर सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो टर्म एंट्री वाली विंडो ओपन हो गई है। इसके लिए आपको मैं ये वाला रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहता हूँ जिसमें दो टर्म बनी हुई है, हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम। तो हम इन दोनों टर्म्स को सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम, दूसरी टर्म है ईयरली एग्जाम। आप देख सकते हो कि रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग हमने दोनों टर्म की एंट्री कर दी है। इसके बाद हम दोबारा एग्जामिनेशन में जाएंगे, असेसमेंट मास्टर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि असेसमेंट हेडिंग होते क्या है। जैसे ये रिपोर्ट कार्ड में दिया हुआ है एम टेस्ट, नोटबुक, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, हाफ ईयरली एग्जाम। तो हम ये चारों हेडिंग यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे एम टेस्ट, नोटबुक, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, हाफ ईयरली एग्जाम। जहाँ पे आप रिपोर्ट कार्ड में देख सकते हो कि दोनों टर्म में ये सेम असेसमेंट हेडिंग दिए हुए हैं। तो हमने सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक बार ये हेडिंग बनाने हैं। इसके बाद दोबारा हम एग्जामिनेशन में जाएंगे, क्लास वाइज सब्जेक्ट असाइन करेंगे। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। जैसे ड्राइंग का सब्जेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइंग का सब्जेक्ट ऐड हो गया है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है कि किस क्लास को कौन सा सब्जेक्ट असाइन करना है। जैसे अभी हमने ड्राइंग का सब्जेक्ट बनाया है तो इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट यूकेजी, नर्सरी, केजी, इनको सपोज करो ड्राइंग नहीं है तो हम इसको अनटिक करके अपडेट कर देंगे। तो ऐसे करके आप सभी क्लासेस को सब्जेक्ट असाइन कर सकते हो। इसके बाद हम स्कॉलस्टिक एरिया मास्टर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप रिपोर्ट कार्ड में देख रहे हो कि ये वाला एरिया को स्कॉलस्टिक एरिया होता है, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे एटीट्यूड एंड वैल्यू, रब्रिक, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, लाइफ स्किल, वर्क एक्सपीरियंस एंड आर्ट एजुकेशन। तो आप रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको इसमें से कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। इसको अपडेट करके सेव कर दोगे, ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा हम स्कॉलस्टिक एक्टिविटी मास्टर में जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे ग्रुप्स की एंट्री की थी। अभी हम कौन से ग्रुप में कौन सी एक्टिविटी को असाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे टुवर्ड टीचर, यहाँ पे हम वो सारी एक्टिविटी फिल करेंगे जो भी एक्टिविटी स्कूल में होती है। इसके बाद हम ग्रेडिंग सिस्टम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पे हम सभी क्लासेस को मैक्सिमम मार्क्स असाइन करेंगे और सब्जेक्ट वाइज अगर ग्रेड असाइन करने हैं वो भी हम यहाँ पे असाइन करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले से ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में क्लास सेटिंग दी हुई है। अगर आपने अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना है, सिंपली आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके बना सकते हो। इसको बनाना कैसे है, जैसे आप ये रिपोर्ट कार्ड दे सकते हो। इसमें सबसे पहले एम टेस्ट दिया हुआ है। इसके बाद हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। एम टेस्ट यहाँ पे मैक्सिमम 10 मार्क्स का है तो यहाँ पे हम 10 मार्क्स एंटर करके इसको फिल कर देंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वाइज सारी एंट्री करनी है। इसके बाद नोटबुक कंप्यूटर में सिर्फ 5 नंबर की है तो हम इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट इनरिचमेंट, इसके भी मैक्सिमम मार्क्स है वो 5 है तो हम इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम, तो उसके यहाँ पे 80 मार्क्स है तो उसको हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सब्जेक्ट की एंट्री हो गई है। इसी तरह हम दूसरे सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे। जैसे इंग्लिश की एंट्री करते हैं। यहाँ पे हमने एम टेस्ट सिलेक्ट किया तो उसके मैक्सिमम मार्क्स 10 है तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है। इसके बाद नोटबुक, उसके 5 मार्क्स है। इसके बाद सब्जेक्ट इनरिचमेंट, उसके भी 5 मार्क्स है। इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम, इसके 80 मार्क्स है तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट की क्लास सेटिंग कर दी है तो आप इसको सिंपली सेव कर देंगे। अगर यहाँ पे हर सब्जेक्ट का डिफरेंट ग्रेड इशू करना है तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं, बट इस रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ फाइनल ग्रेड ही दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो क्लास सेटिंग है वो सेव हो गई है। इसके बाद हम टर्म ग्रेडिंग सिस्टम को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम टर्म वाइज ग्रेडिंग करेंगे। जैसे आप जहाँ रिपोर्ट कार्ड में देख सकते हो हाफ ईयरली के ग्रेड डिफरेंट है और ईयरली एग्जाम के ग्रेड
डिफरेंट है तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम हाफ ईयरली एग्जाम की टर्म ग्रेडिंग करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ रिपोर्ट कार्ड में नीचे भी दिया हुआ है, जैसे 0 से लेके 20 मार्क्स के लिए E2 ग्रेड है, 21 से लेके 32 मार्क्स तक E1 ग्रेड है, 33 से लेके 40 तक D ग्रेड है। इसी तरह आप देख सकते हो कि सभी ग्रेड की एंट्री हमने कर दी है। इसके बाद हम रिपोर्ट कार्ड सेटिंग करेंगे। रिपोर्ट कार्ड सेटिंग में क्या होता है कि जैसे ये वाले रिपोर्ट कार्ड में दिया हुआ है, एम टेस्ट को फर्स्ट नंबर पे सेट करना है, नोटबुक को सेकंड नंबर पे, सब्जेक्ट इनरिचमेंट को थर्ड नंबर पे और हाफ ईयरली को फोर्थ नंबर पे एडजस्ट करना है। तो हम ये सारी सेटिंग रिपोर्ट कार्ड सेटिंग में करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 रिपोर्ट कार्ड दिए हुए हैं, जैसे हम फाइनल रिपोर्ट कार्ड पे डबल क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे प्री सेटिंग हुई है, तो हम इसको डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हाफ ईयरली को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम एम टेस्ट को असाइन करेंगे, इसके 10 मार्क्स हैं। इसके बाद नोटबुक के 5 मार्क्स हैं, वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट इनरिचमेंट है, इसके भी 5 मार्क्स हैं तो हम इसको एंटर कर देंगे। इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम है, इसके 80 मार्क्स है, इसका जो टोटल है वो 100 आ गया है यहाँ पे। इसी तरह हमने ईयरली टर्म की सेटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे टर्म ईयरली सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, एम टेस्ट को 10 नंबर असाइन करने हैं, नोटबुक को 5 नंबर असाइन करने हैं। इसके बाद सब्जेक्ट इनरिचमेंट है, इसके भी 5 मार्क्स हैं तो हम इसको एंटर कर देंगे और हाफ ईयरली को 18 नंबर असाइन करने हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों टर्म की सेटिंग कर दी है, तो सिंपली हम इसको अपडेट कर देंगे। रिपोर्ट कार्ड सेटिंग के बाद हम मार्क्स एंट्री करेंगे। इसके लिए एग्जामिनेशन से मार्क्स एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्क एंट्री लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट की एंट्री हम इस रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे सबसे पहले एम टेस्ट इस रिपोर्ट कार्ड में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एम टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टर्म सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो आपके सामने मार्क्स एंट्री वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हम सभी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट असेसमेंट के मार्क्स एंटर करेंगे, जैसे नोटबुक, इसको भी हम सेव कर देंगे। जैसे रिपोर्ट कार्ड में थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट इनरिचमेंट दिया हुआ, तो इसको हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो इसके भी हम मार्क्स एंटर कर देंगे। फोर्थ नंबर पे हाफ ईयरली एग्जाम दिया हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे करके आपने सभी सब्जेक्ट के असेसमेंट वाइज मार्क्स एंटर कर लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी मार्क्स एंट्री हमने कर दी है। इसके बाद हम कोर्स स्कॉलस्टिक ग्रेड एंट्री करेंगे। जैसे आप इस रिपोर्ट कार्ड में ये वाली ग्रेडिंग देख सकते हो, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ग्रुप स्किल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जैसे इस रिपोर्ट कार्ड में दिया हुआ है रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, तो इसको हम सिलेक्ट करके एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम इसका ग्रेड एंटर कर देंगे। अभी सिर्फ हम 2 स्टूडेंट की एंट्री करते हैं, तो इसको हम सेव कर देते हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे फाइन मोटर स्किल है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे, देन इसको भी सेव कर देंगे। इसी तरह थर्ड नंबर पे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की एंट्री कर देंगे। फोर्थ नंबर पे है हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। फिफ्थ नंबर पे डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, इसकी भी हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो ऐसे करके आप सभी क्लासेस की कोर्स स्कॉलस्टिक ग्रेड एंट्री कर दोगे। अभी हम इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले मार्क्स एंट्री की थी, इसके बाद कोर्स स्कॉलस्टिक ग्रेड एंट्री की है। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिपोर्ट दी हुई है, जैसे मार्कशीट इंडिविजुअल स्टूडेंट की अगर आप प्रिंट करना चाहते हो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे आप असेसमेंट वाइज यहाँ पे इस मार्कशीट को प्रिंट करना चाहते हो, यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद आपने मार्कशीट क्लास वाइज प्रिंट करनी है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्लास को हमने सिलेक्ट किया, तो इसको यहाँ पे अगर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद आपने क्लास वाइज क्लास मार्कशीट प्रिंट करनी है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ऐसे करके इसका एक्सेल में प्रिंट आ जाएगा, तो इसको आप प्रिंट करके रख सकते हो। अभी लास्ट में हम रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करेंगे। रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करने के लिए यहाँ रिपोर्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एडमिशन नंबर एंटर करके ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए हैं और नीचे यहाँ पे कोर्स स्कॉलस्टिक ग्रेड भी आ गए हैं। तो इसको सिंपली आप प्रिंट पे क्लिक करके रिपोर्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो रिपोर्ट कार्ड का प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया है, तो इसको आप सिंपली प्रिंट करके स्टूडेंट को दे सकते हो। अभी हम बताएंगे रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स के कोड कौन से टेबल में है। इसके लिए सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करेंगे, स्कूल ईआरपी पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ से हम कंपनी 12 को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। इसके बाद प्रिंटिंग 8 को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो
रिपोर्ट कार्ड के सारे कोड यहाँ पे अवेलेबल है। ये वाले सारे कोड मार्क्स के हैं। T82 से आपको कोर्स कॉलस्टिक ग्रेडिंग के कोड मिल जाएंगे। इसी तरह आप रिपोर्ट कार्ड को इजीली तरीके से डिजाइन कर सकते हो। तो देखा आपने, बहुत ही इजी है स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में मार्क्स की एंट्री करना, कोर्स कॉलस्टिक ग्रेडिंग की एंट्री करना और रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट करना। आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आपको प्रॉपर पता चल गया होगा कि कैसे रिपोर्ट कार्ड डिजाइन करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।